स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखी गई पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो न केवल व्यक्तित्व विकास के लिए बल्कि जीवन की गहरी समझ और सफलता की कुंजी प्रदान करती है। इस पुस्तक में प्रस्तुत 7 आदतें उन मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में उच्चतम स्तर पर प्रभावी बनने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। ये आदतें न केवल मानसिक और भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता को समझाती हैं, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण और मानसिकता को अपनाने पर बल देती। आइए इन 7 आदतों को विस्तार से समझते हैं और उदाहरणों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें अपनी जीवन शैली में कैसे शामिल किया जा सकता है। बी प्रोएक्टिव बने। इस आदत का मूल सिद्धांत यह है कि हम अपनी परिस्थितियों के उत्पादक नहीं होते, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों के द्वारा अपनी परिस्थितियां बनाते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लें और किसी भी परिस्थिति का जिम्मेदार दूसरे पर डालने के बजाय अपनी सोच और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रोएक्टिव व्यक्ति ये जानते हैं कि उनकी परिस्थितियां हमेशा उनके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण मान लीजिए, एक व्यक्ति अपने ऑफिस में काम करता है और उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक आ रही है और उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जरूरी जानकारी का मिलना, टीम का सहयोग न मिलना और व्यक्तिगत समस्याएं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति इस स्थिति को इस तरह से देखेगा, ये समस्याएं हैं, लेकिन मैं इन्हें सुलझाने के लिए कदम उठा सकता हूं। वह टीम के साथ मिलकर समस्या का हल निकालेगा, समय प्रबंधन में सुधार करेगा और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करेगा। इसके विपरीत एक रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, ये सब मेरे नियंत्रण से बाहर है, मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। प्रोएक्टिव लोग अपनी परिस्थितियों को सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी असफलताओं का जिम्मा दूसरों पर डालते हैं। 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत में होने वाली चीजों को ध्यान में रखकर शुरू करें। इस आदत का मतलब है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। जब हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और उद्देश्य होता है तो हम अपने प्रयासों को उसी दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। ओवी का कहना है कि हमें अपने जीवन की किस्मत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें खुद ही अपने जीवन का रास्ता और दिशा तय करनी चाहिए। कल्पना करें कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपका गंतव्य कहाँ है, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो हम अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य यह है कि वह समाज के लिए कुछ बड़ा काम करे, तो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अपने प्रयासों को केंद्रित करना होगा। उसे अपना उद्देश्य और लक्ष्य पहले से तय करना होगा, ताकि वह किसी भी दिशा में भटके बिना अपने कार्यों को प्रभावी रूप से कर सके। 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी व्यस्तताओं में इतना खो जाते हैं कि हमें अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और कार्य पीछे छोड़ने पड़ते हैं। ओवी का मानना है कि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उस पर अपनी ऊर्जा और समय केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण, कल्पना करें कि आपके पास एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम है और साथ ही आपको अपनी टीम के कुछ छोटे कार्यों की निगरानी भी करनी है। अगर आप पहले छोटे कार्यों पर ध्यान देंगे तो प्रेजेंटेशन की तैयारी में समय की कमी हो सकती है। इसके विपरीत, अगर आप सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं और फिर बाकी कार्यों को समय के अनुसार करते हैं, तो आपके लिए दोनों कार्य सफलतापूर्वक पूरे करना आसान होगा। यही पहले महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें कि आदत का उद्देश्य है। 4 थिंक विन 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 विन। सोचें, विन विन का मतलब है कि हमें हर स्थिति में यह प्रयास करना चाहिए कि सभी पक्षों को लाभ हो। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी कार्य, व्यापार या रिश्ते में दोनों पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम उत्पन्न हो। यह आदत प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण से बाहर जाकर सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। एक विन विन मानसिकता यह सुनिश्चित करती है कि हमें अपनी सफलता के लिए किसी और की असफलता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों को मिलकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। उदाहरण, एक व्यवसायी और एक आपूर्तिकर्ता के बीच समझौता हो रहा था। व्यवसायी ने आपूर्तिकर्ता से कम कीमत पर माल लेने की कोशिश की, जबकि आपूर्तिकर्ता ज्यादा मुनाफा चाहता था। दोनों ने विन विन दृष्टिकोण अपनाया और एक ऐसा समझौता किया जिसमें आपूर्तिकर्ता को थोड़ी अधिक कीमत मिली, लेकिन व्यवसायी को दीर्घकालिक अनुबंध मिला। इस समझौते से दोनों पक्षों को लाभ हुआ। यही विन विन मानसिकता है जिसमें किसी को हारने की बजाय सभी को जीतने का अवसर मिलता है। 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। यह आदत हमें संचार के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाती है। अक्सर हम दूसरों से अपनी बात सुनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बजाय
इसके कि हम पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर हम दूसरों की स्थिति, विचार और भावनाओं को सही से समझते हैं, तो हमें अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने का मौका मिलता है। इस आदत के द्वारा हम अच्छे संवादक और प्रभावशाली श्रोता बन सकते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करता है। उदाहरण, एक टीम लीडर अपनी टीम से कुछ कार्यों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन टीम के एक सदस्य को लगता था कि कुछ कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। टीम लीडर ने उसे बीच में टोकने के बजाय उसे पूरी बात कहने दी और फिर उसकी चिंताओं को समझा। इसके बाद टीम लीडर ने अपनी राय दी और कार्यों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई। यह दृष्टिकोण टीम के सदस्य को महसूस कराता है कि उनकी राय की कद्र की गई है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और टीम की एकता में सुधार हुआ। 6. दौड़ सिनर्जी बनाएं। सिनर्जी का मतलब है सहयोग के माध्यम से एक संयुक्त परिणाम प्राप्त करना, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले किए गए प्रयासों से कहीं अधिक होता है। यह आदत बताती है कि जब विभिन्न दृष्टिकोणों और कौशलों को एक साथ लाया जाता है, तो वे मिलकर एक बेहतर और बड़ा परिणाम उत्पन्न करते हैं। टीम वर्क और साझेदारी को बढ़ावा देने से काम में अधिक उत्पादकता और रचनात्मकता आती है। उदाहरण, कल्पना करें कि एक स्कूल में 4 शिक्षक हैं जिनके पास अलग अलग विषयों की विशेषज्ञता है। अगर वे सभी मिलकर एक साझा योजना तैयार करें, तो बच्चों के लिए एक समग्र और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था तैयार हो सकती है। उदाहरण के लिए, गणित के शिक्षक और विज्ञान के शिक्षक मिलकर एक परियोजना तैयार करते हैं जो बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों में निपुण बनाता है। यह कार्य अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों विषयों के बीच संबंध बनाने की जरूरत होती है। यही सिनर्जी है जहां अलग अलग लोग मिलकर एक बेहतर परिणाम उत्पन्न करते हैं। 7. शार्पन द सॉ, आरा तेज करें। यह आदत आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के महत्व को बताती है। अगर हम लगातार अपने शरीर, मन, आत्मा और भावनाओं की देखभाल करते हैं, तो हम अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। जब हम खुद को तरोताजा रखते हैं और नए कौशल सीखते हैं, तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक लकड़ी काटने वाले कारीगर हैं। अगर आप लगातार आरे से लकड़ी काटते रहें, लेकिन आरे को तेज न करें, तो आपकी कार्यक्षमता धीरे धीरे घटेगी। इसके बजाय अगर आप समय समय पर अपने आरे की धार तेज करते हैं, तो आप अधिक लकड़ी काट सकते हैं और आपका काम अधिक प्रभावी होगा। यही सिद्धांत जीवन में लागू होता है। अगर हम अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत रखते हैं, तो हम जीवन में बेहतर कार्य कर सकते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक गहरी और प्रभावी पुस्तक है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है, बल्कि यह पेशेवर जीवन में भी सफलता हासिल करने के लिए दिशा प्रदान करती है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन, खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन आदतों को नियमित रूप से लागू करने से हम न केवल अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, बल्कि समाज और कार्य क्षेत्र में भी प्रभाव डाल सकते हैं।